इस लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे और इसके फीचर्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं, मैं खा रही हूँ, वो सो रहे हैं, राइट। हम आ रहे हैं, जिसमें रहे हैं आपके पास आ गया कि वो खा रहे हैं, वो सो रहा है, राइट। हम आ रहे हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं, सिंपल। इसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी होती है, उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। याद रहे, जिस सेंटेंस में आप आईएनजी देखें, इट मींस कि वो एंड हो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस है वो। और उसके साथ आपने इज, एम और आर लगाना होता है। बहुत सिंपल है। सिर्फ आई के साथ यहाँ पे होगा तो हम एम लगाएंगे, राइट। आई एम स्लीपिंग। उसके अगर जैसे मैंने आपको बताया, ही के साथ, इस के साथ, सॉरी, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ कोई भी नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मनाहिल, राइट। तो इनके साथ हमारे पास आ जाएगा इज। अब मैं अब यही कहूंगी कि मैं आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसमें किसी में भी बात में कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सिंपल आप ये कह दें कि ये सिंगुलर है और इसके साथ इज आएगा, और वी अगर आ गया या कोई भी प्लूरल आ गया आपके पास, दे आ गया, राइट, तो इसके साथ हमने आर लगाना होगा। कोई दो तीन लड़कियों के नाम आ गए या दो तीन बॉयज के नाम आ गए तो हमने आर लगाना होगा, आई के साथ एम लगाना होगा। सो सिंपल बन गया। कौन से सेंटेंस होते हैं, मैं आ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक दफा और आपको यहाँ भी बताती हूँ, इस लेसन में ये वर्ब की मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए, कंप्लीट नहीं है। ये फॉर्म यूज करेंगे हम, सेकंड और थर्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने आईएनजी आईएनजी लगाना होगा, राइट। वो भी मैं आपको आखिर में रूल बताऊंगी, लेकिन अभी हमने सिंपल, आप याद रखें। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, शमीम इज। देखें ये नाम आ गया, मैंने कहा था नाम हो या ही हो या शी हो, उसके साथ अपने इज लगाना है। ये आपको खुद ही प्रैक्टिस से दो तीन दफा आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शमीम इज टॉकिंग टू प्ले, राइट। वो खेलने के बारे में बात कर रही है। ही इज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार कर रहा है। आई एम प्लेइंग टेनिस, मैं टेनिस खेल रही हूँ। तो एम, आई के साथ क्या होगा, एम आएगा। कोई नाम हो, ही हो, शी हो, उसके साथ इज लगाना है। प्लूरल, कोई प्लूरल होगा, वी है, दे है, उसके साथ आपने आर लगाना है। फर्स्ट फॉर्म है, बस आईएनजी आपने ऐड करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कौन से सेंटेंस होते हैं जो रहा है, रही पे खत्म होते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, जैसे है इसको कैसे हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दे आर लिविंग इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। मैं कहूँ इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो दे आर नॉट। देखें प्रेजेंट इनडेफिनेट में मैंने आपको क्या बताया था, डू और डज लगाना होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगाना। आर जो सेंटेंस है बस इसमें नॉट लगा दें। दे आर नॉट लिविंग इन इस्लामाबाद। क्वेश्चन बनाना है, आर को आप पहले ले आए, आर दे लिविंग इन इस्लामाबाद। शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट नाउ, राइट। इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपने नॉट लगाना है। क्वेश्चन बनाना है, इसको आप पहले ले आए, इज शी हैविंग हर ब्रेकफास्ट नाउ। सिंपल बन गया, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे मैंने आपके लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिस के लिए लिखा है, ताकि आपको भी काम आना चाहिए। देखने से और सुनने से नहीं आता, जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। आरिफ इज सिटिंग इन द कार, राइट। इसको आपने नेगेटिव बनाना है और आपने इसको इंटरोगेटिव क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करना है। शी इज क्राइंग, राइट। अगर इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, शी इज, सिर्फ नॉट क्राइंग लगाना है। क्वेश्चन बनाना है, इसको पहले ले आए। आर है, आर को पहले ले आए। एम है, एम को आप पहले ले आए। या आपने यहाँ वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, या आपने खुद पेपर पे लिखने हैं। उसके बाद आपके लिए मैंने यहाँ इसका लिख भी दिया है, ताकि आप अपने आंसर को, जो भी आपने किया, इसको आप टैली कर सकें कि आपने सही काम किया है, राइट। शी इज नॉट क्राइंग, इज शी क्राइंग, सो सिंपल हो गया। और जब आप इसको टैली कर ले, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, राइट। अब क्या है, यहाँ मैंने आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए उर्दू में लिखा है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली कि आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में। कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप इसका सिंपल ये रूल समझ लेंगे। यहाँ मैंने लिखा है वो खड़ा नहीं हो रहा है। देखिए है और है,
ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ये नहीं है कि वो खड़ा नहीं हो रहा था और अब ये रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो पास्ट हो जाएगा। सो फार हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे है या है होगा। वो खड़ा नहीं हो रहा है, आरिफ कार में बैठ रहा है, आप मूवी नहीं देख रहे हैं, तहमीना नॉवेल पढ़ रही है, वो रात को गेम पर नहीं जा रहा है। मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, अगर आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो मैं आपको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ ताकि आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकें। वो अपने दोस्त से स्कूल के बाद मिल रहा है, क्या आप अपने कजिन से उस वीकेंड को मिलने जा रहे हैं? मैं काम के बाद मुलाकात यानी मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। क्या जॉन आज फुटबॉल खेल रहा है? वो रो रही है। देखें, ये क्वेश्चन है, क्या जॉन, राइट? तो आपने इसको क्वेश्चन में पहले लिखना होगा। वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, बेबी अपने क्रिब में सो रहा है, हम दोपहर को अजायब घर देखने जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ के इसलिए सुना दिया है कि अगर आप सपोज पढ़ने में भी कंफ्यूजन हो तो आप एक एक सेंटेंस पे पॉज कर लें और उसकी ट्रांसलेशन करें। उसके बाद आप यहाँ से इसको टैली कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए इसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ लिख दी है ताकि कोई एरर हो तो आपको समझ में आ जाए और आप उसको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। याद रहे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें हम इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे और आर यूज करेंगे। एम आई के साथ आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा। और यहाँ से आपने देखना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने आईएनजी खुद ऐड करना है। यहाँ मैंने ये लिख लिया है। इसके साथ हमने जो है यहाँ आपने खुद लिखना है कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। इसको आपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। इसको अच्छी तरह पढ़ के वीडियो को पॉज कर लें, इसको आप कंप्लीट कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसके यहाँ पे मैंने इस आपके लिए ये लिख भी दिया है ताकि आप टैली कर सकें कि आपने काम अपना बिल्कुल ठीक किया है, राइट? ओके, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको ये भी आने चाहिए कि यूजुअली मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने सिंपल आईएनजी आईएनजी ऐड करना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो आपके पास वर्ड ई पे एंड हो रहे हैं, देखें ये ई पे एंड हो रहे हैं, कम, हैव, राइटिंग, तो आपने इसके बाद आईएनजी नहीं करना होता बल्कि ये ई को आपने ड्रॉप करना है और आईएनजी ऐड करना है। यहाँ पे ये देखें, ये नहीं हो रहे ई पे, ये वर्क है, ये स्टैंड है। हमारे पास 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? और समटाइम्स वाई भी वावल का ही काम करता है। जैसे माई है, उसमें आप कहेंगे कोई वावल नहीं है तो ये वाई है। खैर, बेसिक हमारे पास ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये के है, ये डी है, ये एन है, हमने सिंपल आईएनजी करना है। लेकिन जो लफ्ज ई पे एंड हो रहे हैं ये भी 100% नहीं होता। आप इसको कह सकते हैं 95% ये बिल्कुल है कि जो एंड पे होंगे, वर्ब आपके ई पे एंड होंगे, आपने उसमें आईएनजी लगाना होगा। लेकिन ये इरेगुलर है, देखें ये लाई है, ये डाई है, तो ये इसका लाइंग बन जाएगा, ये डाइंग बन जाएगा। इसको आपने ऐसे लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने ये याद रखना है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं, देखिए ये स्विम है, ये गेट है, ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, ये हमारे पास वाबिल नहीं है, ये भी नहीं है, पी भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सोनेंट से पहले वाला लेटर वाबिल है, ये आई है, ये ई है, ये ओ है, तो आपने आईएनजी कैसे ऐड करना है? जो भी कॉन्सोनेंट है यहाँ पे है उसको आपने डबल करना होगा। ये स्विम है तो ये यहाँ पे आपने एक और एम लिख के आईएनजी करना होगा। ये गेट है तो आपने यहाँ टी करके आईएनजी करना होगा। ये कुछ रूल्स होते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। नॉर्मली क्या होगा, 80% यही है कि वर्ड के आखिर में आपने आईएनजी लगाना है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ई पे एंड होते हैं, तो आपने ई को इग्नोर करना है, उसको खत्म करना है, फिर आईएनजी लगाना है। कुछ इरेगुलर भी होते हैं, वो भी आपने याद करने हैं। ये बहुत फ्यू होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और लेकिन अगर कोई वर्ब आपका एंड हो रहा है किसी भी लेटर पे और उससे पहले आपके पास वावल है, तो जिस लेटर पे एंड हो रहा है उसको आपने डबल करना है, ये भी रूल है। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या सीखा कि वो सेंटेंसेस जो रहा है, रही पे हैं, उस पे ख़त्म होते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, वो रो रही है, वो सो रही है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। इसमें आपने इज़ का इस्तेमाल करना होता है, एम का करना होता है और आर का करना होता है।
और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करनी है, उसके साथ आपने ing लगाना है। जहां भी आप ing देखें आपको मालूम हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।